नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित समीक्षा अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट और पीसीएस ये सभी की तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जो भी आएगी उसके लिए जो भी मतलब यूपी से स्पेशल कोई भी एग्जाम हो उसके लिए तैयारी करने वाले के लिए जो यूपी स्पेशल आता है उसके लिए ये प्रमुख वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं हम उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख पार्क और सिटी। ठीक, एक मिनट इसको जूम कर दें। तो जैसे पूछा जाता है एग्जाम में कि नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ हुई, तो नॉलेज पार्क आपका है कहाँ, तो नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में मिलेगा। ठीक, और अगर पूछ ले ट्रोनिका सिटी किसे कहते हैं, ट्रोनिका सिटी के नाम से गाजियाबाद को जाना जाता है। ठीक, और निकिडा सिटी कौन सा है, तो निकिडा सिटी के अंतर्गत आपके कानपुर और उन्नाव के बीच का जो है ये सब आता है निकिडा सिटी। और साइबर सिटी के नाम से कौन जाना जाता है, साइबर सिटी के नाम से आपको कानपुर मिलेगा। ठीक, और प्लास्टिक सिटी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, तो प्लास्टिक सिटी डिबियापुर, औरैया और कानपुर को जाना जाता है प्लास्टिक सिटी के नाम से। लायन सफारी कहाँ है, तो लायन सफारी आपका ये इटावा में मिलेगा। ठीक, और ये इंग्लैंड के सफारी के नाम से पहले था, फिर इसको लायन सफारी कर दिया गया था। इंग्लैंड के जो बना है उसी के नाम से बनाया गया था। ठीक, और नाइट सफारी कहाँ, तो नाइट सफारी आपको ग्रेटर नोएडा में मिलेगा। जैव प्रौद्योगिकी पार्क के बारे में बताएं तो यह लखनऊ में मौजूद है। और वेब सिटी किसे कहते हैं, तो वेब सिटी के नाम से भी गाजियाबाद को जाना जाता है। ठीक, अगला हमारा है परफ्यूम पार्क किसे कहते हैं, तो परफ्यूम पार्क कन्नौज है। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए परफ्यूम पार्क यहाँ बनाया गया। और बुद्धा थीम पार्क कहाँ है, तो ये सारनाथ वाराणसी में है। यहाँ पे बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था और इसी धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा पूछे तो श्रावस्ती है। ठीक, टॉय सिटी किसे कहते हैं, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा टॉय खिलौने के लिए है। ठीक, और लेदर पार्क के नाम से जाना जाता है आगरा। सबसे ज़्यादा चमड़े का काम आगरा और कानपुर में आपको मिलेगा। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ, तो बंथर उन्नाव में है ये। और साइंस पार्क के नाम से संडीला हरदोई है। इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो नोएडा को जाना जाता है। थीम पार्क पर्यटन संबंधी है, ये आपका आगरा में मिलेगा। ठीक, और आगे है डिफेंस पार्क, तो डिफेंस पार्क के बारे में बताएं तो ये कानपुर व झांसी व लखनऊ में है। क्षेत्रीय साइंस सिटी किसे कहते हैं, तो लखनऊ को कहते हैं। टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क, टेक्सटाइल जो कपड़े का काम होता है उसे कहते हैं, तो ये आपका कानपुर में मिलेगा। लोहिया पार्क कहाँ, तो लोहिया आपका लखनऊ में है लोहिया पार्क। ठीक, जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ है, एशिया का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है, ये आपका लखनऊ में मिलेगा। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ है, तो एशिया का प्रथम जो डीएनए बैंक है आपका लखनऊ में बायोटेक पार्क में है। और राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ है, तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर। और भारत का पूछे तो भारत का ये दूसरा है। ठीक, और आगे बात करें प्रमुख उद्योग। ठीक, उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के बारे में बताएं तो सबसे बड़ा उद्योग है उत्तर प्रदेश का हथकरघा। कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो हथकरघा उद्योग है। इसमें कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। ठीक, और यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को कहाँ है, तो आंवला बरेली में है। ठीक, ये आंवला खाने वाला नहीं है, उसके लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ, तो ये मोदी नगर गाजियाबाद में पड़ेगा आपका। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ है, तो ये झांसी है, वाराणसी, जगदीशपुर व अमेठी में है। अफीम कारखाना कहाँ है, तो अफीम कारखाना की बात करें तो गाजीपुर में है। और अफीम के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादक जिला कौन सा है, तो ये आपका बाराबंकी हो जाएगा। ठीक, और ये अधपके फल से निकलता है अफीम, इसको याद रखना, पूछा जाता है कभी कभी कि ये कैसे प्राप्त होता है, तो अधपके हुए फल। ठीक, और इसके पोस्ता से तैयार होता है। ठीक, अगला है हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, तो हिंदुस्तान केबल लिमिटेड कहाँ है, ये नैनी प्रयागराज में पड़ेगा। और इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड कहाँ है, तो ये बाराबंकी में है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, इसे कानपुर कहते हैं। भारत का अगर पूछे तो भारत का कौन सा है, भारत का अहमदाबाद है। दक्षिण भारत का पूछे तो कोयम्बटूर है। ठीक, और विश्व का पूछे तो मैनचेस्टर खुद लंदन में है। ठीक, इसी के नाम से पड़ा क्योंकि लंदन में कपड़े का काम होता है मैनचेस्टर नामक स्थान पे,
तो उसी के नाम से अब भी भारत में जहाँ जहाँ कपड़े का ज़्यादा काम होता है उसे मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई। ठीक, प्रथम चीनी मिल के बारे में बताएं तो प्रथम चीनी मिल कई बार पूछा गया है, प्रतापपुर में बनी देवरिया में पड़ेगा। ये 1903 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और रेल पहिया कारखाना कहाँ, तो ये रेल पहिया कारखाना मेरे रायबरेली लालगंज में बना है। ठीक, और टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट ये कहाँ है, ये लखनऊ में आपका पड़ेगा। ठीक, और स्कूटर्स इंडियन लिमिटेड ये आपका लखनऊ में पड़ेगा। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ है, तो मुजफ्फरनगर में। बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म कहाँ है, तो नैनी जो प्रयागराज में, यहीं से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। ठीक, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये कहाँ, गाजियाबाद में पड़ेगा आपका। और तेल शोधक कारखाना कहाँ, तो मथुरा रिफाइनरी है, और इसी की वजह से आगरा का ताजमहल पीला हो गया सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ, नरौरा है, और भारत का पहला है ट्राम्बे, मुंबई महाराष्ट्र में तारापुर में। ठीक, अगला है भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में है ये। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कई बार पूछा गया है, झांसी में आपका मिलेगा। चारा अनुसंधान केंद्र भी झांसी में मिलेगा आपको। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ है, तो ये लखनऊ में है, यहाँ पे प्रशिक्षण होता है। और कानपुर जगदीशपुर कानपुर जगदीशपुर अमेठी में ये सब है। अमेठी में है तो राजीव गांधी के नाम से बना है, लखनऊ में है, कानपुर में भी है, चकेरी। ठीक, और सिंगरौली कोयला खान कहाँ है, तो सिंगरौली ये पड़ेगा आपका सोनभद्र में। और डीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ है, तो टुंडला फिरोजाबाद में पड़ेगा, इसे सुहागनगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कहाँ, तो ये रेणुकूट में पड़ता है, सोनभद्र में ये जगह है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं लघु एवं कुटीर उद्योगों के बारे में। तो लोहे कबाड़, लकड़ी की नक्काशी व फर्नीचर, सिगरेट, ये आपका एक मिनट ये फिलहाल सिगरेट निर्माण ये सब आपका सहारनपुर में होगा। ठीक, और सहारनपुर पेपर मिल यही है, और सब कागज़ का निर्माण सहारनपुर में ही होता है। ठीक, चाकू का उद्योग कहाँ, तो रामपुरी चाकू आप लोग सभी सुने होंगे, तो रामपुरी चाकू यहीं बनता है। ठीक, और जूट उद्योग के लिए बताएं तो सहजनवा है जो गोरखपुर में पड़ता है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक जिला है। अगर बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो पश्चिम बंगाल है, और विश्व के परिप्रेक्ष्य में बताएं तो बांग्लादेश है। और गलीचा निर्माण, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर, पीतल और कलाई बर्तन ये आपका वाराणसी में काम होता है। और पीतल की मूर्तियों के बारे में बताएं तो तांबे का बर्तन और हाथ के से कागज़ ये आपका मथुरा में। और पीतल के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है, पर पीतल की मूर्तियों के बारे में पूछे तो आप मथुरा लगाना। ठीक, चीनी मिट्टी पाटरी उद्योग ये खुर्जा बुलंदशहर में पड़ता है आपका, नरौरा यहीं पे है बुलंदशहर में। ठीक, और खेल का सामान, कैंची उद्योग, कागज़ उद्योग, दिया सलाई, ये दिया सलाई के लिए फ़िलहाल बरेली भी फेमस है, और कैंची के लिए ये सब मेरठ में आपको खेल का सामान वगैरह मिलेगा। ताला नगरी, ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ है। 400 किलो का ताला विश्व रिकॉर्ड है, ये गिनीज बुक में शामिल हुआ है। आगे कुछ बात करें और प्रसिद्ध क्या क्या है, तो कांच उद्योग, कांच की चूड़ियों के लिए विश्व विख्यात कौन सा है, फिरोजाबाद है। जूट उद्योग, साबुन उद्योग, औषधि निर्माण, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए आपका कानपुर नगर जाना जाता है। दिया सलाई के लिए, और बांस बांस उद्योग में यानी बेंत वगैरह, दरी निर्माण सुरमा नगरी के नाम से। और छड़ियाँ जो बनती है आपका बरेली में है। ठीक, जिसे बांस बरेली कहते हैं। दरी निर्माण के लिए शाहजहाँपुर है। ठीक, और चीनी मिट्टी के बर्तन, औषधि निर्माण, टार्च निर्माण, जरी व चिकनकारी के लिए सबसे ज़्यादा लखनऊ प्रसिद्ध है। ठीक, और क्या चीनी मिट्टी के बर्तन ये खुर्जा में भी आपका बनता है बुलंदशहर में। ठीक, जरदोरी कला, मिट्टी के खिलौने, साबुन उद्योग, गलीचा निर्माण और लोहे का बांट ये आपका आगरा में मिलता है बनेगा। और पेठा के नाम उद्योग के नाम से आपको पता है पेठा नगरी आगरा है। आंवला उद्योग ये प्रतापगढ़ में पड़ता है, हमारे बगल में है, यहाँ मुरब्बा आंवले का बहुत प्रसिद्ध है। कागज़ की लुगदी उद्योग के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। छपाई का फर्मा उद्योग जो है आपका फर्रुखाबाद में पड़ेगा। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप इसको देख लेना एक बार। और आगे बात करें उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से, तो बॉक्साइट के उत्पादन में आपका चित्रकूट जिला है। ठीक, और कोयला के लिए सिंगरौली सोनभद्र फेमस है। और तांबा जो है आपका ललितपुर में मिलता है। यूरेनियम के लिए भी ललितपुर है। और डाप स्पोर झांसी, महोबा एवं ललितपुर है, लाल मिट्टी जहाँ पाई जाती है इधर पाया जाता है। ठीक, और लौह अयस्क के बारे में बात करें तो ललितपुर में लौह अयस्क है। और गेरू जो लाल जिससे घर वर पोताई होता है
तो बांदा में है। हीरा जो है बांदा एवं मिर्ज़ापुर में है। और सेलखड़ी ये हमीरपुर और झांसी में आपको मिलेगा। डोलोमाइट के लिए बारी सोनभद्र में प्रसिद्ध है। कांच बालू ठीक के लिए शंकरगढ़, लोहरगढ़, इलाहाबाद, कांच बालू, ये मतलब जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं यहाँ पे आपको मिलेगा। बरगढ़ बांदा में, चित्रकूट में ठीक। और रॉक फास्फेट के लिए ललितपुर है आपका, ये झांसी से मात्र लगने वाला एक जिला है, ये भी याद रखना। संगमरमर के लिए मिर्ज़ापुर और सोनभद्र है। सोना जो है शारदा एवं रामगंगा की रेत है में। परसाई क्षेत्र, चकोरिया, चरका जो सोनभद्र, बेरवार, ललितपुर में आपका मिलेगा सोना। चलो खोदने वहीं सब। जिप्सम के लिए आपका झांसी और हमीरपुर है। ग्रेनाइट के लिए आपका बांदा और हमीरपुर, ललितपुर और महोबा प्रसिद्ध है। कैल्साइट जो है आपका मिर्ज़ापुर में मिलेगा ठीक, सबसे ज़्यादा उधर ही मिलेगा। आगे बात करें कुछ और, तो पोटास लवण के लिए आपका इलाहाबाद है, चंदौली है, बांदा, झांसी और सोनभद्र है। और एडालूसाइड जो है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। अब आगे बात करें औद्योगिक संस्थान कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपिका जिसे बोलते हैं कानपुर है, 1952 में स्थापित हुआ है। और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना की बात करें तो ये भी कानपुर में 1954 में स्थापित हुआ आज़ादी के बाद ठीक। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकअप जिसे बोलते हैं हाफ में, और लखनऊ में है, 1972 में इसकी स्थापना हुई। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड ये आपका आगरा में मिलेगा, 1974 में भी इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लखनऊ में 1974 में स्थापित हुआ है। राज्य औद्योगिक विकास निगम ये आपका कानपुर में पड़ेगा, 1961 में ये स्थापित हुआ। और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड जो है कानपुर 1958 में ठीक। और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बात बताएं तो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। सतारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो सीधा जौनपुर में है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये पर गीडा जिसे बोलते हैं गोरखपुर में, इसमें आते हैं 4 क्षेत्र ठीक। और आगे कुछ इम्पॉर्टेंट और हैं, हवाई अड्डों के बारे में बात कर लें तो प्रमुख हवाई अड्डे आपके उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो इसमें भी आपका प्रश्न बनता है सम्मिलित करने के लिए ठीक। तो इसको भी देख लेना। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा आपको पता होगा। मौसी हवाई अड्डा जिसका नाम है लखनऊ में आपका है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के नाम से बताएं तो बाबतपुर हवाई अड्डा ये वाराणसी में पड़ता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी ये फुर्सतगंज रायबरेली में है मेरे। चकेरी आपको पता होना चाहिए, कानपुर में चकेरी है। खेरिया कहाँ पड़ेगा, तो खेरिया जो हवाई अड्डा है ये आगरा में है। सरसावा हवाई अड्डा आपका कहाँ है, तो यह सहारनपुर में है। और हिंडन एयरबेस गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है ठीक, यहीं पे अभी शेख हसीना पाकिस्तान से भाग के आई थी, यहीं उतरी है। और पुरुषोत्तम श्री राम है यहाँ पे, पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये आपका अयोध्या में पड़ेगा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। और सबसे पहले यहाँ विदेश से उड़ान जो आई थी कोलंबो श्रीलंका से आई थी ठीक। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा गौतम बुद्ध नगर में है। जेवर नोएडा में, उधर नोएडा साइड में। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका ग्रेटर नोएडा में पड़ेगा ठीक। और IIT कानपुर हवाई अड्डा कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर में है ठीक। तो और आगे आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं महोत्सव के बारे में बताएं तो आपका देखो उत्सव है इधर और इधर स्थान है। तो रामनवमी मेला कहाँ लगता है, तो ये अयोध्या में। दाई घाट मेला कहाँ लगता है, तो शाहजहाँपुर में लगता है। गोला गोकर्ण घाट मेला जो है आपका लखीमपुर खीरी में पड़ेगा। रामायण मेला आपका चित्रकूट में लगता है। कालिंजर मेला कालिंजर बांदा में, कालिंजर की किला बांदा में है। शेरशाह सूरी की मृत्यु यहीं पे हुई थी। और महाकुंभ मेला 12 वर्ष में लगता है प्रयागराज में। अर्ध कुंभ लगता है 6 साल में, यहीं प्रयागराज में 4 जगह लगता है ठीक। और इधर ना लगता है उज्जैन में है, और उत्तराखंड वगैरह इधर सब लगते हैं 4 जगह। तो परिक्रमा मेला कहाँ लगता है, ये आपका अयोध्या में लगता है ठीक। और आगे इधर बात करें कुछ और मेले, सबसे ज़्यादा मेला कहाँ लगता है पता है, मथुरा में लगते हैं। और 78 मेले। ध्रुपद मेला कहाँ है, वाराणसी में है। नककटैया मेला आपका वाराणसी में पड़ेगा। काम्पिल मेला फर्रुखाबाद का पुराना नाम काम्पिल है। शाकंभरी मेला सहारनपुर में पड़ता है। सुलह कुल महोत्सव आगरा में पड़ता है, ये आपका अकबर के द्वारा चलाया गया था, हिंदू और मुस्लिम का प्रमुख त्यौहार है। नौचंडी मेला आपका मेरठ में पड़ता है। नौचंडी एक्सप्रेस मेरठ से चलती है वाराणसी इलाहाबाद प्रयागराज होते हुए ठीक। कालेंजर आपको पता है बांदा में है। कैलाश मेला आपका आगरा में पड़ेगा।
बटेश्वर मेला आगरा में पड़ेगा। पशु मेला, ऊँट मेला, ये आपका राजस्थान से सटा हुआ एरिया है, इसलिए आगरा में पड़ता है। लट्ठमार होली बरसाना में, मथुरा में पड़ता है। ये लट्ठमार होली जो बरसाना है, ये राधा का गांव है, इसीलिए यहाँ पे मनाया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ होता है? तो ये झांसी में होता है। बिठूर गंगा महोत्सव ये कहाँ? तो गंगा नदी के किनारे कानपुर है, बिठूर वहीं पे है। और नाना साहब ने 1857 की क्रांति में यहीं से अपना नेतृत्व किया था। देवा मेला वारिस अली की दरगाह पे लगता है, बाराबंकी में है, ठीक। और पाक मेला भी। सैयद सलार मेला ये बहराइच में आपको पड़ता है, कई बार प्रश्न इसमें से बनाया गया है। गाजी पाक मेला है, इसे बोलते हैं। हरदास जयंती, हरदास जी कहाँ से थे? वृंदावन से, तो यहीं में लगता है इनके नाम पे। गढ़ मुक्तेश्वर कहाँ है? तो ये हापुड़ में है, और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। देवी पाटन मेला आपका बलरामपुर में पड़ता है। खिचड़ी मेला आपका प्रसिद्ध है गोरखपुर में, खिचड़ी के दिन लगता है। राम बारात मेला ये आपका आगरा में मिल पड़ेगा। और गोविंद साहब मेला जो है अम्बेडकर नगर में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव की बात करें तो ये वाराणसी में मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव आपका प्रयागराज में होता है, क्योंकि तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा जमुना सरस्वती का। मकनपुर मेला कहाँ है? बिल्हौर कानपुर है, मकनपुर घाट भी है वहीं पे। और सैफई महोत्सव कहाँ है? तो सैफई आपका इटावा में पड़ेगा। ताज महोत्सव आपका आगरा में पड़ता है। और वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल आपका प्रयागराज में है, मिले पड़ेगा। और कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध है, तो ये मिर्ज़ापुर में है। और कजली पूछे तो महोबा, कजरी पूछे तो मिर्ज़ापुर, ये याद रखना, कन्फ्यूजिंग हो सकता है इसमें, ठीक। तो कजरी महोत्सव आपका मिर्ज़ापुर में, कजली महोत्सव महोबा में। हरदास जयंती आपका मथुरा में लगता है, ठीक, हरदास जयंती। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपके मेले थे और कुछ संस्थान हैं, एयरपोर्ट हैं, तो उनसे संबंधित कुछ प्रश्न थे जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा आपके एग्ज़ाम के प्रति, तो इस वीडियो को आप लोग देखना ना भूलें। और मेरी करंट अफेयर की क्लास नहीं बन पा रही 2 दिन की से, तो इसका कारण हम बता रहे हैं कि लैपटॉप में टेक्निकली प्रॉब्लम, उसमें डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही, तो उसमें PDF नहीं बन पा रहा है। इस वजह से हम बनाने में असमर्थ हैं, उसके लिए क्षमा करना। और ये मोबाइल से हम बना रहे हैं PDF से, तो इसको आप देख लेना, आपकी तैयारी किसी न किसी बहाने चलती रहे, ठीक। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ओपन कर लें, जिससे मेरा कोई भी वीडियो इसमें पड़े तो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय सभी को।